कि राज्य की विडंबना क्या है कि 2,11,00,000 रुपए सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क के लिए दिया जाना आश्चर्यजनक है। अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, हम लोग का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कैसे सड़क बनता है, नहीं बनता है, हम लोग को आता पता कुछ नहीं। सड़क तो ठीक तरीके से नहीं बन रहा है। वो मैदान से सब जोताए जमीन में ही सड़क बन रहा है। तो बिना सूचना, ना ग्रामीण को सूचना, ना प्रधान को, ना मुखिया को, किसी को बिना सूचना के इन लोगों ने कोड़ दिया सड़क को। इसी सड़क को खुर्चा जा रहा है, सिर्फ खुर्चा गया है और इसको मरम्मतीकरण का नाम दिया गया है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले देखे होंगे। आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और हम लोग आज रांची राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के गृह जिले में हैं। हम लोग बरहेट प्रखंड में हैं और बरहेट विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक भी हैं। यहाँ पर एक सड़क का निर्माण हो रहा है, लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क का निर्माण लगभग 2,11,00,000 रुपए की लागत से हो रहा है। सड़क का निर्माण नहीं, मरम्मतीकरण का कार्य जो है 2,11,00,000 की लागत से लगभग हो रहा है। हमारे पीछे जो ये ग्रामीण दिख रहे हैं आपको, ये बरहेट प्रखंड के हैं और जिस क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण हो रहा है, निर्माण का मरम्मतीकरण का जो कार्य हो रहा है वो इनके ही क्षेत्र में हो रहा है। ये लोग हैं, लगभग 3 फीट की जो जमीन है, जो चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है उसमें 3 फीट की जो जमीन है वो भी इन लोगों का ही है और इन लोगों का ये आरोप है कि सड़क के लिए किसी प्रकार का मुआवजा जो है उनको नहीं मिला है। इनसे ही बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें इन लोगों ने आवाज उठाया, इसमें जांच भी बैठी थी, उसके बाद भी कार्य अभी प्रगति पर है। क्या कुछ हो रहा है, मामले को हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण तोरी। आप यही क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, ये क्या हो रहा है सड़क में? आप लोग बता रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि सड़क का कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, हम लोग का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कैसे सड़क बनता है, नहीं बनता है, हम लोग को आता पता कुछ नहीं अभी तक। तो सड़क जो चौड़ा हो रहा है उसमें 3 फीट का जो है चौड़ीकरण का जो हो रहा है उसमें जमीन आप लोग की गई है इसमें? हाँ सर, गई है, तो उसमें भी हम लोग को आता पता अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोगों ने तो विरोध किया था, फिर हाँ, किया था। जांच बैठी थी, क्या हुआ उसमें? उसमें हम लोग को खबर नहीं किया। अच्छा, काम चालू हो गया, हम लोग को तो अनजान में है अभी तक। अच्छा, किसी को आता पता नहीं जमीन वाला का कि कौन रोड बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को सड़क जो है चौड़ीकरण के नाम पे आप लोगों को जो जमीन लिया जा रहा है, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया उस समय कि अभी हमारे जो ये मिट्टी जो है कटाई हो रही है आपके क्षेत्र, मतलब आपके जमीन में? तो बात है सर, हम लोग सोचे कि बोले हाँ चौड़ीकरण हो रहा है, हाँ रोड आप लोग का बन रहा है, अच्छा तुम लोग को आने जाने के लिए मतलब सुविधा करने के लिए, और जमीन जा रहा है, क्या हो रहा है हम लोग को तो अच्छा, कार्य में क्या अनियमितता बरती जा रही है? सड़क जो है ठीक तरीके से नहीं बन रहा है आप लोग? हाँ, सड़क तो ठीक तरीके से नहीं बन रहा है अभी तक। क्या गलत हो रहा है सड़क में? सड़क तो अभी पूरा नहीं बना है, गलत होगा कि सही होगा, लेकिन हाँ। हम लोग का जो जमीन अच्छा, हमारे साथ इनसे ही बात करते, क्या हाँ। क्या कर रहे हैं? हम लोग का जो जमीन जा रहा है उसका तो एक भी रुपया मुआवजा नहीं दे नहीं मिला है। हाँ, से अपने मन मनी में सड़क बना देगा। देखिए नक्शा उक्सा में देख के कि रोड है कि हम लोग के माने खेती जमीन पर रोड बन रहा है। अच्छा, तो लागत पता है कि कितने लागत से बन रहा है, कितना पैसा में बन रहा है ये सड़क, पता है, जानकारी है? नहीं है, जानकारी भी नहीं है? नहीं है। तो आप लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की? कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग को नहीं, मतलब कोई भी आता पता नहीं देता है। कोई भी मुखिया है यहाँ, प्रधान है, कोई भी समाज का नहीं, आपके मुखिया तो विरोध कर रहे हैं, उनका एक वीडियो है हमारे पास। मुखिया कह रहे हैं कि उनको भी जानकारी नहीं है, उनके क्षेत्र में कार्य हो रहा है उनको भी जानकारी नहीं है। हो सकता है भीतर से क्या बहुत तरह का होता है। हाँ, अच्छा, राजनीतिक मैदान से सब जोताए जमीन में ही सड़क बन रहा है। अच्छा, लेकिन नक्शा पे आप देख लीजिएगा तो सड़क नहीं है, सब जोताए जमीन में ही सड़क बन रहा है। अभी देखिए नक्शा देखिए। 2-3 दिन पहले जेई आए थे इस सड़क को लेकर, बात किए थे आप लोग, क्या बात हुआ, जानकारी है इसकी? नहीं, हम लोग को पता नहीं था कौन आया था, नहीं आया था, हम लोग हमको कोई खबर नहीं दी। लेकिन बाद में जब यहाँ जेसीबी लगा, कुड़वाने लगा, तभी चला कि हाँ ये मैंने सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। आज भी हम लोग आए थे इधर काम को रोकवाने के लिए, लेकिन हाँ कार्य तो हो रहा है, पीछे जेसीबी दिख रहा है, कार्य तो हो रहा है। हाँ, रोकने के लिए हम आए थे तो बोला कि हाँ ठीक है, इंजीनियर लोग आएंगे तो आप लोग को बुलाएंगे। तो इंजीनियर हम लोग को नहीं बुलाया, फिर काम तो चला ही रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी क्षेत्र से विधायक हैं। कहने को आदिवासियों की सरकार है इस क्षेत्र में, पर आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी, ये जो दिख रही हैं महिलाएं ये भी आदिवासी हैं।
पर बताइए कि आदिवासियों का क्या हाल है इसी विधानसभा क्षेत्र में। मेरा नाम जेठा सोरेन है। मैं ग्राम पंचायत खजूरकल मुखिया का पति प्लस प्रतिनिधि हूँ। मैंने जब इस रोड को काम करते हुए देखा तो पूछने लगे किस मार्ग से हो रही है, लेकिन किसी को ना उस तरह का जानकारी दिया। मुंशी लोगों से भी मैंने बयान लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि गुड्डू बोल करके कोई बरहेट के ठेकेदार काम करवा रहे हैं। हमने जब देखा कि यहाँ साइन बोर्ड लगाने की है तो अभी तक कहीं साइन बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है, और ये तक रोड कहाँ तक बनेगी ये भी नहीं पता। जब कोई कहीं से लोग आते हैं, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हमको पूछता है ये रोड कहाँ तक बनेगी, मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ। बड़ा शर्मिंदा की बात है। और यहाँ जो साइड में करीब लगभग दोनों साइड 4 फीट का गड्ढा कोड़ दिया गया है, और ये मटेरियल जो गिर रहा है ना, बीच में कोई पहले से पिचिंग किया हुआ उसको उखड़ के, ना कोई उस तरह का पानी दे रहा है, ना ढंग का कोई काम हो रही है। तो इसलिए हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि ये रोड कैसे बननी चाहिए। कोई पथ प्रमंडल का जूनियर इंजीनियर या सहायक इंजीनियर या मुख्य इंजीनियर आकर के हम लोग को बताए कि ढंग का काम हो, ताकि हम लोग इसका सदुपयोग कर सकें। क्योंकि पहले भी यहाँ रोड बनी है, बहुत हम लोग ने अपना निगरानी में देख करके बनवाए थे, और यहाँ जो रोड है यहाँ पहले मैप में भी नहीं है। पब्लिक को हम लोगों ने बहुत तरह से समझा बुझा करके ये रोड काम में सहयोग प्रदान किए। इसलिए हम लोग को बड़ा दुख लग रहा है कि क्योंकि साइन बोर्ड भी नहीं है, हम जैसे मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते ये रोड कहाँ तक बनेगी, कितना लंबाई है, ये चीज़ भी हम बोल नहीं पाते। इसलिए इस चीज़ को हम ढंग से करवाने के लिए कहते हैं, और ये रोड ढंग से बन जाए, यही हम लोग का कहना है। और ये रोड जो है हम लोगों को लगता है कोई गड़बड़ी हो रही है, इसलिए उच्च पदाधिकारी जनों से ये अपील है कि इस रोड को बारीकी से जांच करें ताकि ढंग से काम हो जाए। हमारे साथ इस क्षेत्र के जो है पत्रकार हैं, सूरज है हमारे साथ। इन्होंने ही खबर लगाया था और उसके बाद जांच भी बैठा है इसमें। उसके बाद क्या कुछ हो पाया इनसे समझते हैं कि क्या सूरज क्या हो पाया है अभी तक इसमें। मुझे हाथीगढ़ गांव के ग्रामीणों ने सूचना दिया था कि REO के तहत 2.3 किलोमीटर सड़क बननी है, और जिसके बदले में लगभग इस योजना को का मरम्मतीकरण के तहत कार्य होना था। 2.11 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ 11 लाख रुपए इस योजना में लगाए गए। ये तो काफी ज्यादा अमाउंट है मरम्मतीकरण के नाम पे। 2.11 करोड़ मतलब कि लगभग 211 लाख रुपए जो है मरम्मतीकरण के नाम में, महज 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। यही तो मतलब सवाल उठता है कि 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर सड़क का मरम्मती कार्य होना है, और उसके बदले 2 करोड़ 11 लाख रुपए। यह एक बड़ा मतलब कि अमाउंट है, और यह आश्चर्य भी मतलब आश्चर्यजनक है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। अब आप इसमें देखिएगा कि सड़क में जब इतना अमाउंट लगाया गया, वो जो कार्य विभाग की ओर से, ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से यह सड़क बनाई जा रही है। अब जो है कि यह सड़क आप देख सकते हैं कि इसमें जो पिचिंग की हुई, पहले जो पिचिंग की हुई सड़क थी, और यह 2017 में पिचिंग की हुई है PWD की ओर से। अब इसको, इस सड़क का जो पिचिंग किया हुआ है, इसको उखाड़ा भी नहीं गया, और इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं कि उधर 3 फीट और इस साइड में दाहिने साइड पे 3 फीट सड़क कोड़ दी गई। और सड़क को कोड़ने के बाद उस पर डस्ट और जो आपका जितना रोड़ा वगैरह कहते हैं उसे, वो डाला जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि ग्रामीणों को बदले में जो 3 फीट उनकी जो निजी जमीन गई है, उनको पैसा भी नहीं दिया गया। तो ये सड़क जो हम बात कर रहे हैं, ये सड़क जो है, ये तो सड़क तो काफी अच्छी स्थिति में थी। देखिए, यही तो सवाल उठता है कि सड़क बिल्कुल अच्छी है। यह जो सड़क पहले बनी हुई थी, ग्रामीणों का भी यही कहना है कि सड़क अच्छी थी, लेकिन ग्रामीणों को तकलीफ थी कि सड़क थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। ग्रामीणों ने इसके बदले में सांसद को पत्र भी लिखा था, और सांसद के पास इस सड़क को बनाने के लिए गुहार भी लगाया था कि इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से इसे चौड़ीकरण और मरम्मतीकरण के लिए
रूपरेखा भी तैयार किया गया, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा दिया गया और उस पर भी अनियमितता बरती जा रही है और यही ग्रामीणों का आरोप है। और ग्रामीण जो अभी बता रहे हैं, इसमें अभी तक क्या कुछ हो पाया है? 2 दिन पहले भी पता चला था कि जेई जो है इसके वो आए हुए थे। क्या वार्तालाप हुआ ग्रामीणों और उनके बीच? जब मुझे यह शिकायत मिला तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने खबर भी लगाया दूसरे दिन। फिर खबर का असर यह हुआ कि जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो तकनीकी जई हैं जिला से, वो यहाँ पर आए थे। उनके साथ जो कंपनी के जई थे वो भी आए थे और कंपनी के मुंशी भी आए थे। ग्रामीणों के साथ बातचीत हुई, वहाँ पर थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई और मैं तभी यहाँ पर मौजूद नहीं था। बहसबाजी भी हुई और कहा गया कि अब सड़क बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाएगी, जो कि एस्टीमेट में दर्शाया हुआ है कि किस तरह से सड़क बनाई जानी है। इसके बावजूद देखिए कि जो निर्देश दिया गया, जो तकनीकी जई है उसके द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसके बावजूद आज कार्य प्रगति पर है और उन निर्देशों को अनदेखा कर दिया गया। देखिए गाड़ी तो अभी जा रही है, मरम्मतीकरण का ही एक कार्य चल रहा है शायद। बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। यही फिर से इसलिए तो ग्रामीण सामने आए हैं और ग्रामीणों ने आपको और हमें इसलिए फिर से बुलाया है कि इन लोगों का जो उस दिन बातचीत हुआ था, इन लोगों के बातचीत को अनसुना कर दिया गया और दोबारा मतलब कि निर्माण कार्य देख सकते हैं कि प्रगति पर है। पीछे में जेसीबी लगी हुई है और सामने में इधर पे आप देख सकते हैं हाईवा है, जिस पर डस्ट और आपका जाकर के पत्थर जो है वो लोड है और अब सड़क फिर से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अब बदले में और एक चीज देखेंगे कि इसी सड़क को खुर्चा जा रहा है, सिर्फ खुर्चा गया है और इसको मरम्मतीकरण का नाम दिया गया है। अब इसका विडंबना देखिए कि राज्य की विडंबना क्या है कि 2,11,00,000 रुपए सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क के लिए दिया जाना आश्चर्यजनक है। और यह सवाल ग्रामीण कार्य विभाग और विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम से भी है कि साहब ने इतने बड़े अमाउंट तो इस योजना के लिए लगा दिए, उनके विभाग ने तो लगा दिया, लेकिन क्या मतलब कि यह अमाउंट, इतनी ज्यादा अमाउंट लग सकती थी इस पे? सही तौर पे 211 लाख रुपए ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत ऐसे क्षेत्र है, एक और भी क्षेत्र है राजमहल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी 3 किलोमीटर महज सड़क है वो नहीं बन पा रही है और एक मरम्मतीकरण के नाम पे लगभग 2,11,00,000 रुपए देने, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये तो जांच का विषय है। इतना भारी भरकम अमाउंट दे देना और ग्रामीण की जमीन भी ली जा रही है, उसमें मुआवजा भी नहीं देना, ये तो जांच का विषय है। इसीलिए बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए और ग्रामीणों का आक्रोश भी इसी बात को है कि को लेकर है कि इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है और इस पर जल्दी से काम क्यों नहीं किया जा रहा है। आप देखिए ग्रामीण कितने ज्यादा आक्रोशित हैं और ग्रामीण आज ही नहीं, बकायदा 2-3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया तब भी इतने ही आक्रोशित थे। और हमारे ये संटू जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी बताएंगे कि इस मामले में क्या हुआ है, आप उनसे भी जान सकते हैं। आप तो लगातार इसी क्षेत्र में रहते हैं जी हाँ जी। और सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाँ, प्रगति पर है। और 3-3 फीट जो है वो दोनों तरफ देख रहे हैं कि 3-3 फीट का जो है जमीन वो ये लोग ले रहे हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। पर नियम तो यही है कि मुआवजा मिलना चाहिए, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं है और कहने पर जो है जांच होगी और फिर आते हैं पदाधिकारी, जांच करते हुए चले जाते हैं। तो क्या कुछ हो पाया है क्या इसमें? हम लोग पहले एक दिन सूरज भाई आए थे हमारे नजदीकी पत्रकार, तो बुलाए थे, तो हम लोगों ने देखा इस कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। अभी तो पर भी खुर्चा गया है, उस दिन कुछ खुर्चा वगैरह कुछ नहीं, आप देख सकते हैं आगे पूरा ऐसे ही जेसीबी डाल दिया गया था। जेसीबी डाल दिया गया था और बिना सूचना, ना ग्रामीण को सूचना, ना प्रधान को, ना मुखिया को, किसी को बिना सूचना के इन लोगों ने कोड़ दिया सड़क को। साइड कोड़ने के बाद अपने मन से इन लोगों ने मटेरियल भरना चालू कर दिया। जब हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया तो विरोध में भी इन लोगों ने नहीं माना, तब जाके हम लोग फिर आके बहुत आक्रोशित में ग्रामीण हम लोग आए। इसके बाद इन लोग को बोले कि आप लोग जबरन काम बंद करते हैं कि नहीं करते हैं, काम को बंद कीजिए, हम लोग को जानकारी चाहिए किस मत से है, क्या है, नहीं है। तो 2 दिन पहले, उस समय तो बोर्ड भी नहीं लगाया गया था किस मत से है, नहीं है, आरईओ है कि पीडब्ल्यूडी है कि डीएमएफटी है, कोई तरह का किसी तरह का जानकारी नहीं। जब हम लोगों ने विरोध किया, एक दिन आए थे टेक्निकल जेई इस रोड के जो है प्रयागराज करके नाम है, वो आए थे। उनसे हम लोगों ने जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि ये मरम्मती कार्य है, ये नवीनीकरण नहीं है, ये मरम्मती कार्य है। तो हम ठीक है, मरम्मती हो चाहे काम न्यू हो, कुछ भी हो, आप पहले बोर्ड को लगाइए, बोर्ड से ही लोगों को समझ में आता है कितने का पैसा है, कितने दूर बनना है, क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे दिन लगा दिया जाएगा। तो उसके दूसरे नहीं तीसरे दिन लगा दिया।
बोर्ड लगाने के बाद इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जब रोड बनाइएगा तो इस पीच को आप उखाड़ के साइड में फेंक दीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर में जेसीबी डाल के रोलर चला करके आप बढ़िया से इस रोड को बनाने का ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का यही मेन मुख्य मार्ग है जिससे हम लोग आवागमन करते हैं। यहाँ से हम लोग को मुख्य मार्ग 2.3 किलोमीटर है। हम लोग मुख्य मार्ग से इधर भी बरहेट हम लोग का पड़ता है, इधर बोरियो पड़ता है। यही रोड से हम लोग का आना जाना होता है। इधर से जिला जाना है, इधर से हम लोग को प्रखंड मुख्यालय जाना है। हर चीज मतलब यही रोड से करना है। इसीलिए हम लोगों ने आवाज उठाया था कि इस रोड को कम से कम हम लोग को मजबूती से बना दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। और जो चौड़ाई हो रहा है, ये चौड़ाई क्यों हो रहा है, आप क्यों दूसरे का जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, इनका भी हम लोगों ने मांग किया था, पूछा था। तो इसमें और क्या जानकारी मिल पाई है? अभी उन लोग जेई की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 3 फीट जो दावा गया है तो 3 फीट सरकारी जमीन ही लिया जाएगा। तो सरकारी जमीन कितना है नहीं है वो नक्शा लेके ना नापी किए ना कुछ किए, वो डायरेक्ट कोड दिए। नियम कहता है कि आप नामिन लाके नापी कीजिए कितना किसका जमीन है नहीं है। इनका कोई रूल को ही नहीं फॉलो किया गया। मतलब अपने तरीके से वो लोग 3 फीट उधर जो है कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है। हाँ, निजी जमीन है। और ये जमीन हम लोग भी जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक जमीन मालिक है, यहाँ से वहाँ तक इन्हीं का जमीन। ये सारे जो है इनका ही जमीन है और इनका जमीन है वहाँ पर पुल के पास। अच्छा, इनका जमीन यहाँ से यहाँ रोड जबकि जमीन वहाँ है, इनको भी खबर दिया नहीं गया है कि हम आपके जमीन में खुदाई कर रहे हैं या तो फिर आपके जमीन में हम रोड बना रहे हैं। तो आपकी कोई भी होता है ना कि सलाह लें, इससे अनुमति लें, इसको पूछ लें, कोई तरह का सलाह नहीं। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके नाते आप कर रहे हैं। और सूरज भाई हैं, इन लोगों ने। आश्चर्य होगा एक यह बात सुनकर के कि यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जेठा जी हैं, उनको भी यह पता नहीं था और इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी पता नहीं था। किसी भी जनप्रतिनिधि या ग्रामीण को यह पता नहीं था। तरीके से कार्य हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, यह पता नहीं था कि यह किस योजना के तहत या किस मद के तहत या किस विभाग की ओर से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। और इसी वजह से जो हाथमारी जो पीछे का जो गांव है जहां से यह सड़क बननी शुरू हुई है, उस गांव के भी ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य को रोका था। और अब हाथीगढ़ गांव के जो ग्रामीण है, इन्होंने इस कार्य को रोका था। और लेकिन अब जबरदस्ती फिर से दोबारा से जो विभाग है और जो संवेदक है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए, ये अपडेट तो हम लोग ले लिए हैं और आगे जो भी इसमें कार्रवाई होती है वो लोकतंत्र 19 में आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रामीण थे और ये जो जिला है, सबसे बड़ी बात है, ये साहेबगंज जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री इसी जिले से विधायक भी है। तो इसमें इस तरीके से कार्य होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। आगे जो भी इसमें कार्रवाई होती है वो अपडेट हम आप लोगों को करते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।